नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड राज्य और झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची की सदस्य रुचि कुजूर, इस आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज सभागार डीसी सभागार जमशेदपुर, ये मुख्यमंत्री का बहुत ही चहेता विभाग, मुख्यमंत्री जी झारखंड राज्य के, जो कि विकास में खासकर बच्चों और महिलाओं को बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर। और उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं कि इस राज्य की महिलाओं और बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ना है और विकास के उन सब पायदान पे उनको अवस्थित करना है, विकास की सारी सुविधाओं को उनको प्रोवाइड करना है जो हमारे बच्चे और महिलाएं हैं। बच्चों के अच्छे स्कूलिंग हो या सुरक्षा हो, उन सब बातों को ध्यान में रखकर तो उन्होंने जिम्मेवारी दी है रुचि कुजूर जी को। रुचि, आज आपकी बैठक हुई संग्रहालय में और किस किस विषय पे थी बैठक और आपने किन किन मुद्दों को स्टडी किया और किस पर ज़्यादा फोकस्ड किया? सबसे पहले तो हम लोग का बहुत अहम मुद्दा था जो 25% बच्चों बीपीएल बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में जो बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जमशेदपुर में आप देख सकते हैं कि 51 विद्यालय जो हैं रजिस्टर्ड है और उनकी कुल संख्या है बच्चों का सीट्स जो है 1427, जिसमें हम लोग ने फुलफिल किया है 1006 एडमिशन ले लिया गया है आरटीई के तहत। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है, आखिरी पायदान तक जो बच्चे को एडुकेशन पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना, और ये दोनों एक ऐसा कड़ी है, अगर ये स्वास्थ्य और एडुकेशन पूरी तरीके आखिरी पायदान तक पहुंच जाए तो हमारा झारखंड श्रेष्ठ रहेगा। तो यही है। और एक मुझे जानकारी मिली थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 15 साल की बेटी के साथ उसके खुद के पिता ने दुष्कर्म किया। और ये मैंने अपने डीसीपीओ से भी जानकारी ली, तो उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट किया है। उसमें हुआ कि वो जो पिता जो थे उनको जेल हो गई है और साथ ही साथ जो बच्ची है उनके उसके नानी घर भेज दिया गया है। तो अभी बच्ची का जो एडुकेशन है वही राजस्थान में हो रहा है क्योंकि उनकी उसकी नानी घर राजस्थान में जी। तो रुचि, बहुत सुंदर, एक आप बहुत संजीदगी से हर मामले को ले रहे हैं झारखंड में, और ये झारखंड की एक डॉटर है ऐसी जिस पे प्राइड करती है झारखंड, और आपने बड़े सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को इतना संजीदगी से लेती हैं। और 24/7 जो आपका काम करने का तरीका है तो झारखंड को बहुत आगे ले जाएगा, खास करके बाल संरक्षण के लिए। और जो आयोग का काम है, ये 25% जो सीट्स अंडर आरटीई के अंदर वो जो होना था, तो 1427 में 1006 एडमिशन हुए हैं। तो ये कब तक फुलफिल करने का बाकी है जो वो प्रोसेस में हाँ वो हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का हम लोग अवेयरनेस कैंप भी लगाने का कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के बताए हुए जो रास्ते हैं उनको फॉलो करते हुए जितने भी सीट्स है जो अभी तक नहीं हो पाया है वो अंडर प्रोसेस है, वो हो ही जाएगा कंप्लीट जी। तो इसमें कस्तूरबा विद्यालय भी है और झारखंड जो है बालिका विद्यालय, क्योंकि वहाँ पर खास करके जो ग्रामीण एरिया है और जहाँ से लोग आते हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ आती हैं ग्रामीण परिवेश से, उनके साथ उनके अधिकार के संरक्षण का ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है जहाँ तक हमें लगता है। तो क्या आपकी आयोग इसके ऊपर कोई योजना बना रही है कि गांव-गांव तक जो विद्यालय हमारे खुले हुए हैं उन तक आयोग की महिमा और इकबाल को कायम किया जाए? क्योंकि पहले इकबाल और महिमा आयोग की देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आप जैसे यंगस्टर्स और आप जैसे लोगों के आने से ये आयोग बहुत ही त्वरित कार्रवाई कर रही है और लोगों तक न्याय पहुंच रहा है। तो क्या गांव तक क्या क्या योजना बना रही है आपकी आयोग? जी देखिए, जैसे ये जो मैंने डिटेल्स दिया टी के थ्रू, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, और बाकी जो कस्तूरबा एंड झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में वो तो हमारे बीपीएल बच्चे पढ़ ही रहे जी। तो ये सीट सिर्फ प्राइवेट स्कूल संस्थान के लिए है। और जैसे आप देख सकते हैं 122 स्कूल है हमारे आंगनबाड़ी, और जिसमें जो भी परेशानी आज डीओ और डीएससी और एसडीपीओ ने रखा, बहुत सारी जो छोटी छोटी
परेशानी होती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ कहीं कहीं नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट किए हैं माननीय विधायक जो जो जिस क्षेत्र के हैं, जैसे मंगल कालिती सर से भी बात हुई, माननीय विधायक संजीव सरदार जी से भी बात हुई है, और रामदास सोरेन सर से भी बात हुई है। तो हम उनको भी डिटेल्स दे देंगे कि जो भी उनके क्षेत्र में बालिका विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय है, झारखंड आवासीय विद्यालय है, तो उनको जो भी उनके मद से जो भी हेल्प हो पाए तो वो ज़रूर करे, आवश्यक करे। और वो लोग हम रेडी हैं, क्योंकि कल ही सर से हम बात किए तो एक पटमदा में कस्तूरबा विद्यालय मैंने पिछले बार विज़िट में गई थी, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी में भी गई थी, तो पानी की समस्या थी, तो फुलफिल हो जाएगा विधायक सर के। जी, पानी के अलावा शौचालय और सफाई की भी वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ा उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो जी, एक अहम मुद्दा है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे बच्चों में न्यूट्रिशन की बड़ी कमी है, और वो बाल संरक्षण आयोग के अधिकार के तहत भी ये आता है कि बच्चों की स्वास्थ्य की सुरक्षा भी तो हमें देखनी है, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगी या उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो पढ़ाई भी अच्छी करेंगी, रिजल्ट भी अच्छा करेगा। इस बार हमारी सरकारी विद्यालय का इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है, लड़की टॉप की है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको भी और उपायुक्त यहाँ की विजया यादव जी को भी, क्योंकि बहुत मेहनत किया इन्होंने और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो डायरेक्ट एक गांव के गरीबी और सोशियो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, तो आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं एक आप, तो उसमें क्या आपका विचार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारा मिड डे मील है जो हमारी सरकार दे रही है बच्चों को, वो बहुत पोषण भरा है। जैसे अंडा, मछली हुआ, चिकन हुआ, तो इस तरह का पोषण मिल रहा है उन लोगों को। दूध वगैरह सब आप जब जाएंगे, जब हम लोग विजिट पे जाते हैं, तो हम लोग स्टोर रूम से लेकर के किचन बाथरूम सब चीज़ चेक करते हैं कि अगर साफ़ सफाई से हो रहा है कि नहीं, किचन है, साफ़ सफाई है कि नहीं उसमें, और खाने में आप लोग क्या क्या मिड डे मील्स का जो लिस्ट है, मेन्यू है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। बाकायदे वो जो शेप दिया गया है हमारे मिड डे मील को, वो पोषण देखते ही हुए बनाया गया है। तो वो काफ़ी बच्चों के बीच में, अब ग्रोइंग स्टेज में उन लोग को पढ़ने और खेलने के लिए तो पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इस तरह का जो मिड डे मील बनाया गया है, हम उनको पोषण को ही देखते हुए बनाया गया है। तो पोषण का हम लोग ख्याल रखते हुए उनको अंडा या जो भी है नॉन वेज या वेज, हरे साग सब्जियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और हो भी रहा है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये पेपर्स में नहीं है। वो हम लोग ने खुद से जांच करके अपने, हम लोग जब जाते हैं विजिट करने तो हम लोग खुद से एक बार टेस्ट करते, कहीं सड़ा तो नहीं है, कहीं ख़राब क्वालिटी का तो चावल नहीं दे रहा है, कहीं दाल सिर्फ पानी तो नहीं ना दे रहा है, ऐसा एकदम ही हम कहीं नहीं पाए हैं। और हम देख रहे हैं कि मिड डे मील जिस तरह का पहले था, अब सीएम साहब के आने के बाद, माननीय हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के आने के बाद बहुत सुधार हुआ है मिड डे मील में। जी, तो मैं खुद देख रही हूँ। जी रुचि, सेकेंड लास्ट नोट पे हम लोग हैं कि जितने विद्यालयों को आपने सर्वे किया, देखा, क्योंकि लगभग अमूमन आपने झारखंड के हर एक स्कूल को जहाँ जहाँ आप जाना चाहती थी, आपने जो लिस्ट बनाया था आज से करीब 6-7 महीना पहले, लगभग हर जगह विजिट आपने कर लिया है, आपने हर जगह पे देखा है। क्या आपके मन में क्या क्या चैलेंजेज आ रहे हैं कि जिसको सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है, और उसमें हमारे झारखंड के सीएम जो कि त्वरित कार्रवाई उसके ऊपर सोचते हैं करने के लिए, और आपको कहाँ सपोर्ट और कहाँ सहयोग की आवश्यकता है जो आप देख रही हैं इस पूरे सर्वे और विजिट के बाद? देखिए, हम लोग सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन एंड स्वास्थ्य तो है ही, और साथ ही साथ जो धीरे धीरे जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्राइम रेट भी स्टॉप लगवाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों का तो खैर हम लोग को एजुकेशन, न्यूट्रिशन, संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए ही हैं हम लोग। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी लास्ट तक अवेयरनेस कैंप कराया जाए, हेल्थ रिलेटेड भी अवेयरनेस कैंप। मैंने अभी ही DO DSC सबसे मैंने बात किया कि किस तरह का स्वास्थ्य के लिए आप लोग करते हैं कस्तूरबा में, तो वो लोग बताए भी, और कुछ फोटोग्राफ्स भी था हम लोगों के पास कि हाँ, हम लोग हर 3 मंथ्स में हम लोग कुछ हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाते हैं।
बाकायदे, और पोषण तो है ही। खैर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेहतर कर सकें कर हम सके। लोग बच्चों रुचि, लास्ट नोट पे हम लोग हैं क्योंकि टाइम आपकी बड़ी कीमती है और कई एक जगहों पे मीटिंग करना है, कि क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि बच्चों में जो क्राइम की बात आपने कही, क्योंकि बाल क्राइम और चाइल्डहुड लेवल में क्राइम बच्चों में आ जाना या ड्रग्स के शिकार हो जाना, स्कूल के आसपास ऐसे कारोबार होना, खास करके जो नशीली पदार्थ है उसके दुकान को खोलना या दुकान को अवैध रूप से चलाना, कानून बहुत हद तक सपोर्ट भी करती है, बहुत हद तक आंखें में मूंदी रहती हैं क्योंकि हम लोग विजिट करते हैं उस जगहों पे। तो स्कूल को स्कूल के तरीके से बच्चों के जीवन को बच्चों के जीवन के तरीके से सुरक्षित करने में क्राइम और ए ड्रग दो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है और रुकावट है। इसको दूर करने के लिए आपको विशेष योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी कि इसके ऊपर पूरा सहयोग कानून का भी हो, प्रशासन का भी हो, समाज का भी हो, स्कूल का भी हो, और आपके पास तो अपना अधिकार है ही है। उसके लिए आप क्या कर रही हैं और क्या संदेश देना चाहिएगा जिससे क्राइम और ये जो ड्रग्स और नशे का शिकार हमारे बच्चे होते जा रहे हैं उनको रोका जा सके, हर हाल में रोका जा सके? हम लोग देखिए इसके लिए काउंसलर का पोस्ट एक वेकेंट है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन में हो, चाहे वो जेल के चार दीवारी के अंदर हो, हर एक स्कूल्स के लिए एक काउंसलर की बहुत ज़रूरत है। और ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक काउंसलर हर एक स्कूल में दिया जाए ताकि बच्चे को किस तरीके से परवरिश होना चाहिए, उनका किस तरीके से वो डिसिप्लिन होना चाहिए, किस तरीके से बातें करने आनी चाहिए, ये सारी चीज़ एक काउंसलर ही उन लोगों को समझा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो वो कोई ना कोई मजबूरी, ऐसा आखिरी मजबूरी होता होगा तब ही वो क्राइम करता है। तो एक काउंसलिंग की तरफ से हम लोग एक कर सकते हैं कि काउंसलिंग के थ्रू बच्चे अपना मेंटल स्टेटस थोड़ा सुधारे और क्राइम की तरफ ना आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि। ये झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची की सदस्य हैं और ऐसी सदस्य हैं कि जो कि इन्होंने अपना मोटिव और बनाया है कि हमको इस बाल संरक्षण आयोग में जितनी सारी योजनाएं हैं, कार्य हैं, हमको पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है। मतलब इस विभाग के लिए गौरव है कि ऐसे ऐसे लोग इस विभाग में रखे गए हैं। ये मुख्यमंत्री के बहुत ही एक अच्छे सिलेक्शन और एक अच्छे समझिए कि सपोर्ट की एक वानगी है। रुचि जी ने ये बताया कि हम बच्चों को काउंसलिंग से लेकर मिड डे मील, स्वास्थ्य की सुरक्षा, शिक्षा और कानूनन जो भी उनको अधिकार है मिला हुआ, उसको सुरक्षित करने के लिए उनके विकास के चरणबद्ध तरीके से उस विकास की परिपाटी को लगातार मजबूत करने के लिए हमारी आयोग त्वरित और तत्पर है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में 89% बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में या उस गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर जिसकी जिम्मेवारी रुचि कुजूर के हाथ में है। और उनको उनकी एक दीदी भी हैं, एक उनके लिए सुपर बॉस भी हैं। तो आज जो मैं बात किया उन सब विद्यार्थियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को सुरक्षा और सुविधा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। प्रिंसिपल या जो भी अधिकारी हो, शिक्षा पदाधिकारी हो, उनका सहयोग लें और बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा, ये तीन चीज दिलवाने के लिए आयोग आपके डोर स्टेप पे भी जा रही है। तो आप इसका फायदा उठाएं और आयोग के इस महान मुहिम में सहयोग करें जिससे झारखंड के बच्चे शाइन करें हमारे, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य हैं। झारखंड के बच्चे पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। आपके भी बच्चों का लिस्ट उसमें हो सकता है, उस लिस्ट में आपके बच्चों का भी नाम हो सकता है। और हम इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ बात करके कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ समय निकालें जिससे हमारे झारखंड को वो गौरवान्वित कर सकें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।